नमस्कार दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रियों के अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक बेहतरीन नमूना हम लोगों को फिर देखने को मिल रहा है, जहां पर खालिस्तान के इशू के ऊपर कनाडा के साथ में भारतीय रिलेशन के डाउनग्रेड होने के बाद कई सारी फ्लाइट्स को बॉम्ब थ्रेट दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लगभग 50 से ज्यादा फ्लाइट को अभी बॉम्ब थ्रेट देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से पिछले 9 दिन के अंदर अंदर 600 करोड़ का नुकसान भारतीय एयरलाइंस को हुआ है, क्योंकि कई सारी फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है और कई सारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। इनमें डोमेस्टिक फ्लाइट भी है और इंटरनेशनल फ्लाइट भी है। अब ये सारी चीजें किस तरीके से हो रही हैं, वेस्टर्न कंट्रियों को यहां पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए और वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रखते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को दी जाएगी वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट गाइडेंस। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है और आप चाहते हो कि आपको स्कॉलरशिप भी मिले, तो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट 25 अक्टूबर के दिन सुबह 10 बजे करोलबाग वाले सेंटर पे होने वाला है। जो बच्चे टॉप रैंक हासिल करेंगे उन्हें 1 करोड़ रुपए तक के गिफ्ट और स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो और आपका बार बार प्रीलिम्स अटक जा रहा है, या फिर आप पहली बार इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो और आपको काफी डर लग रहा है, तो दोस्तों प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो काफी काम आती हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आपने कई बार ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनकी एक बार प्रीलिम्स निकल गई तो फिर वो हर साल प्रीलिम्स निकालते चले जाते हैं, क्योंकि कुछ ट्रिक्स हैं जो उनके हाथ लग चुकी हैं, जिनका प्रयोग वो अपनी प्रीलिम्स के अंदर कर रहे हैं और हर बार अपनी एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। इन टिप्स और ट्रिक्स को मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में साझा करूंगा 23 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे, यानी कि आज। अगर आप इस वेबिनार के अंदर जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बिल्कुल डाउनग्रेड हो चुके हैं, ऑल थैंक्स टू कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जिनके द्वारा कुछ इस तरीके के लगातार स्टेटमेंट दिए गए, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिलेशन बिल्कुल डाउनग्रेड हो चुके हैं। इस बीच में भारत के हाई कमिश्नर, जिनका नाम है हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा, इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थोड़े समय पहले दिए गए थे। एक्चुअल में ये जो हाई कमिश्नर हैं, इन्हें जस्टिन ट्रूडो द्वारा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भी घोषित किया गया था। आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर देख सकते हो इनके स्टेटमेंट्स। Which should have been there. Evidence should have been shared first, but someone decided to stand in the parliament and talk about a thing for which he himself has said there was no hard evidence. So let's be very clear what we are talking about. And the day on which he did that, since then, he has made it sure that their bilateral relation with India only goes downwards spiral in term. इतना ही नहीं, डिप्लोमेट संजय कुमार वर्मा द्वारा यह भी कहा गया कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट्स हैं, ये कनाडा की जो एजेंसी हैं उनके डीप असेट्स हैं, जिनका प्रयोग बार बार कैनेडियन एजेंसी भारत के खिलाफ करती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय डिप्लोमेट का कोई भी रिलेशन कनाडा के अंदर किसी भी हुए मर्डर से नहीं है, इवन इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि खालिस्तान का जो इशू है, जो भारत की सोवेरेनिटी के ऊपर एक थ्रेट है, जहां पर एक अलग कंट्री बनाने की मांग कैनेडियन सिटीजन द्वारा की जा रही है। इनके द्वारा कहा गया कि भारतीय नागरिक डिसाइड करेंगे कि भारत के अंदर क्या होना चाहिए, ना कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, जो कि भारतीय सिटीजन नहीं बल्कि कैनेडियन सिटीजन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि आप किसी और डेमोक्रेसी के इंटरनल अफेयर के अंदर कहो, आपके सिटीजन जो है वो दूसरी कंट्री को तोड़ने की बात करें। इस तरीके के स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिले। और कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इवन कनाडा के द्वारा ये जितनी भी बातचीत की गई, ये जितने भी इशू को रेज किया गया, ये सब कुछ किया गया हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर केस को लेके, जहां पर
कैनेडियन एजेंसी का कहना यह है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है निज्जर के मर्डर केस के अंदर, जबकि इसका कोई भी हार्ड प्रूफ उनके पास में नहीं है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा खुद कहा गया कि हमारे पास में कोई भी हार्ड प्रूफ नहीं है, केवल और केवल इंटेलिजेंस है। और जनरली अगर इस तरीके की चीज होती है कि आपके पास इंटेलिजेंस है तो आप उस इंटेलिजेंस को भारत के साथ में इंटरनली शेयर करो, फिर उसके बाद में साथ में मिलकर चीजों को रिजॉल्व करो, और फिर उसके बाद में जो लोग इस मर्डर केस के अंदर इन्वॉल्व है उन्हें पनिश करो। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भारत के ऊपर बस इल्जाम लगाए, ना इंटेलिजेंस शेयर करी, ना कोई हार्ड प्रूफ यहां पर शेयर किया गया। ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को ये बचाने का काम कर रहे हैं, जिन खालिस्तानी टेररिस्ट की साइड ये लोग ले रहे हैं, एक्चुअल में वो लोग आम नागरिक नहीं हैं, बल्कि भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर एक बड़ा थ्रेट है। फॉर एग्जाम्पल पन्नू, गुरपवंत सिंह पन्नू, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर सिख फॉर जस्टिस करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। रिसेंटली इसके द्वारा भारतीय एयरलाइंस को थ्रेट दिया गया कि 1 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में कोई भी फ्लाइट जो है एयर इंडिया की ना चले, उनमें से मैं किसी के अंदर ही बम फोड़ सकता हूं। कनाडा और यूएस का नागरिक ये कह रहा है कि भारत के नॉर्मल नागरिकों को मैं उड़ा सकता हूं, मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता हूं। बट ये चीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब 1 से 19 नवंबर ही क्यों? क्योंकि ये तारीख जो है वो एंटी सिख रायट के साथ में ओवरलैप करती है जो 1984 के अंदर हुए थे उससे। इतना ही नहीं, इसके द्वारा पहले भी इस तरीके के कई सारे थ्रेट दिए जा चुके हैं। 13 दिसंबर को इसने कहा कि भाई मैं भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर दूंगा। यूनाइटेड स्टेट्स जो कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, वो ये बात अपने नागरिकों से दिलवा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो साइन है इंडियन पार्लियामेंट, उसके ऊपर उनका नागरिक अटैक कर देगा। और ये चीज उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इवन ये जो पन्नू ने यहां पर इंडियन एयरलाइंस के ऊपर बॉम्ब थ्रेट दिए, उसके बाद में लगातार बॉम्ब थ्रेट जो है वो भारतीय एयरलाइंस के ऊपर आते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया के ऊपर आप देख सकते हो इंडिगो और एयर इंडिया की 13 फ्लाइट्स के ऊपर इस तरीके के बॉम्ब थ्रेट देखने को मिले। अकाशा एयर की लगभग 12 फ्लाइट के ऊपर इस तरीके के थ्रेट देखने को मिले। विस्तारा की 11 फ्लाइट के ऊपर इस तरीके के थ्रेट देखने को मिले। पिछले 24 घंटों के अंदर 80 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट को इस तरीके के बॉम्ब थ्रेट जो हैं वो देखने को मिले, जिसकी वजह से कई सारी फ्लाइट जो है वो डिले कर दी गई, कई सारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल की गई, और कई सारी फ्लाइट के अंदर सिक्योरिटी अलर्ट को बढ़ाया गया। कुछ फ्लाइट ऐसी थी जिनके कोर्स को, जिनके रास्ते को चेंज कर दिया गया। लोगों को इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस को यहां पर नुकसान हुआ, 1.5 से 5.5 करोड़ रुपए तक का नुकसान जो है वो यहां पर भारतीय एयरलाइंस को देखने को मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थ्रेट। इवन जो टोटल एयरलाइन का एक्सपेंस लगभग 170 फ्लाइट के अंदर हुआ है वो लगभग 600 करोड़ का है, जो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस है भारत के लिए। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पन्नू वगैरह के लिए क्या कर रहा है, इस तरीके के खालिस्तानियों के लिए क्या कर रहा है? कोई एक्शन नहीं। उल्टा एक्शन लेने की बजाय उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिजी है पन्नू के खिलाफ मर्डर प्लॉट को आइडेंटिफाई करने में, जहां पर इनका कहना है कि भाई भारत इन्वॉल्व है और भारत के डिप्लोमेट जो हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। विकास करके एक आदमी का नाम यहाँ पर इस मर्डर केस के अंदर लिया जा रहा है, हालांकि पन्नू का भी मर्डर भी नहीं हुआ। इनका कहना है कि भाई इस तरीके का प्लॉट बनाया जा रहा था। ऐसे लोग जो भारत की सिक्योरिटी सॉवरेनिटी के ऊपर थ्रेट है, जिनके एक्शन भारत का नुकसान करते हैं, जिनके द्वारा भारत के ऊपर अटैक करने की, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने की बात की जाती है, वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। पन्नू अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शायद पीस का प्रतीक है। इवन स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ में इनको एक और स्टैचू खड़ा कर देना चाहिए पन्नू का, क्योंकि ही इज द
बेस्ट सिटीजन आई थिंक फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को शो करता है इस तरीके की बातें करके। तो ये चीज़ें हम लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से देखने को मिलती है, जो काफ़ी डिसहार्टनिंग है, क्योंकि अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए दूसरी डेमोक्रेसी के साथ में इस तरीके का व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। और इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स को अब ये समझना चाहिए कि वर्ल्ड उस तरीके का नहीं रहा जो कोल्ड वॉर के समय पे हुआ करता था। अब वर्ल्ड 1990s वाला नहीं है, जहां पर एक डेवलप्ड कंट्री कुछ कहे और बाकी डेवलपिंग कंट्री उनके पीछे पीछे जी हाजिरी करती रहे। अब इंडिया और दूसरी सुपर पावर भी उभर के आ चुकी है। वर्ल्ड मल्टीपोलर हो चुका है, जहां पर इंडिया की खुद की सॉवरेनिटी है, इंडिया के खुद के पर्सनल इंटरेस्ट है, और इंडिया अपने खुद के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की क्षमता भी रखता है, पावर भी रखता है। और इस तरीके के अगर कोई एक्शन लेता है उनके खुद के देश में, तो इनको भी समझना चाहिए कि भाई इंडिया की सॉवरेनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इवन अगर इसी तरीके के थ्रेट कोई भारतीय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देता, तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यहाँ पर क्या रिएक्शन होता? आई थिंक उनका रिएक्शन और ज़्यादा हार्श होता। भारत ने तो और कुछ भी नहीं किया, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पता नहीं क्या क्या करने लग जाता। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है दूसरे देशों के अंदर जाके टॉप लीडर को उड़ाने के लिए। इन्होंने दूसरे देशों के टॉप लीडर्स को उड़ाया है, और ये आज कह रहे हैं कि भाई सॉवरेनिटी इंपॉर्टेंट है, मर्डर कर रहे हैं भारतीय डिप्लोमेट, इस तरीके की बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो ऑपरेशन किए हैं उनके प्रॉपर प्रूफ हैं। बट आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा को लगता है कि पूरा वर्ल्ड उन्हीं के ऊपर सेंटर्ड है, और सारे एक्शन जो भी होंगे वो उन्हीं के अनुसार होंगे और उन्हीं के लिए होंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी यूपीएससी सीएससी की तैयारी में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय